जैन जी, कैन वी टॉक? हेलो। आज मैं आपको कोई ज्ञान देने नहीं आया हूं। सीरियसली, नो लेक्चर। आज कुछ देर के लिए भूल जाइए कि सामने कोई संत बैठा है। बस ये समझिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो आपसे बातें कर रहा है, जिसने दुनिया भी देखी है और अपने भीतर को भी देखा है। और आज मुझे आपके फोन का पासवर्ड नहीं चाहिए, मुझे आपके मन का पासवर्ड पूछना है। टेल मी ऑनेस्टली, हाउ आर यू? वो इंस्टाग्राम वाला आई एम फाइन नहीं सुनना मुझे। वो व्हाट्सअप वाला सब बढ़िया जी, वो भी नहीं सुनना। वो सेल्फी वाली स्माइल, इमोजी वाली नहीं चलेगी। मैं पूछ रहा हूं, जब रात में फोन साइड में रखकर सोओगे तब सच में कैसे हो? खुश हो या बस बिजी ही हो? शांत हो या लगातार डिस्ट्रैक्टेड हो? किसी से प्यार करते हो या बस किसी के रिप्लाई का इंतजार ही करते रहते हो? जी रहे हो या सिर्फ स्क्रॉल ही कर रहे हो? एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट अपने जीवन में करिए। जिनका स्क्रीन टाइम 5 घंटे 7 घंटे से ज्यादा हो, उनसे तो फिर क्या ही बात करूं। लेकिन एक प्रश्न अपने मन से आप पूछिए कि मैं फोन चला रहा हूं या फोन मुझे चला रहा है? क्योंकि मेरे प्यारे जैन जी, आप शायद इतिहास की पहली जनरेशन हो जिसके हाथ में दुनिया की लगभग सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसी हाथ से शांति धीरे धीरे फिसल रही है। कर लो दुनिया मुट्ठी में, दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी मुट्ठी में है, लेकिन इसी मुट्ठी से तुम्हारी शांति, पीस, लव एंड इटर्नल ब्लिसफुलनेस रेत की तरफ फिसल रही है। गूगल के पास आंसर है, चैट जीपीटी के पास आंसर है, यूट्यूब के पास ट्यूटोरियल है, मैप के पास रास्ता है, डेटिंग एप्स के पास मैसेज हैं, लेकिन एक जगह आज भी सर्च चल रही है, जिसे मैं अक्सर कहता हूं, हु एम आई? और वहां स्क्रीन कभी कभी कहती है नो रिजल्ट फाउंड। और यहीं से आध्यात्म शुरू होता है। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट बोरिंग। और प्लीज आध्यात्म सुनकर यह मत समझ लेना कि ओह, अब बाबा जी कहेंगे फोन छोड़ दो, जंगल चले जाओ, ध्यान करो। मैं आपका स्मार्टफोन छुड़ाने नहीं आया हूं, और मैं छुड़ा भी कैसे सकता हूं? मुझे ही छोड़ दोगे? मैं चाहता हूं स्मार्टफोन आपके हाथ में रहे, लेकिन आपका माइंड स्मार्टफोन के हाथों में न चला जाए। मैं आपको इंस्टाग्राम छोड़ने को नहीं कह सकता, बस पूछ रहा हूं, इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ाते बढ़ाते क्या आपने स्वयं को फॉलो करना छोड़ दिया है? दुनिया को रोज स्टेटस बताते हो, कभी अपनी आत्मा का स्टेटस भी आपने चेक किया है? बैटरी 10% होते ही चार्जर ढूंढते हो, मन 2% पर पहुंच जाए तो उसका चार्जर क्या है? यही मेडिटेशन है, यही प्रेयर है, यही सत्संग है, और यही मास्टर, यही गुरु है। जैन जी, आप प्रॉब्लम नहीं, आप प्रॉब्लम के सॉल्व करने वाले हो। मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रॉब्लम जनरेशन हो ही नहीं सकता, ये सॉल्यूशन जनरेशन है। मैं कहता हूं, यू आर ए पावरफुल जनरेशन विथ एन अटेंशन प्रॉब्लम। आप बहुत तेज हो, आप हिपोक्रेसी को जल्दी पकड़ लेते हो, आपको फेक लोग पसंद नहीं है, आप अथॉरिटी से सवाल करते हो, आपको फ्रीडम चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब मैं आपसे एक डेंजरस क्वेश्चन पूछता हूं, फ्रीडम फ्रॉम होम? पेरेंट्स से, सोसाइटी से, ट्रेडिशन से, रूल्स से? ठीक है, लेकिन अपने एंगर से फ्री हो क्या? अपने कंपैरिजन से फ्री हो क्या? अपने एक्स की मेमोरी से फ्री हो क्या? अपने लाइक्स की भूख से फ्री हो क्या? पोर्नोग्राफी, एडिक्शन, वैलिडेशन और एंडलेस स्क्रॉलिंग से फ्री हो क्या?
यदि बाहर कोई आपको कंट्रोल नहीं कर रहा, लेकिन भीतर आपके डिजायर आपको कंट्रोल कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे जिन जी, फ्रीडम अभी भी अधूरी है। और इसलिए 15 अगस्त मेरे लिए केवल पॉलिटिकल फ्रीडम का फेस्टिवल नहीं है। 15 अगस्त शुड आल्सो बिकम ए फेस्टिवल ऑफ इनर फ्रीडम। और मेरी जेनजी बेटियों, अब मेरी बेटियां मेरी तरफ देखना और सुनना। आपसे मुझे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। दुनिया आपको रोज यही बता रही थी, बी ब्यूटीफुल, बी अट्रैक्टिव, बी डिजायरेबल, बी ट्रेंडिंग, पर मैं आपसे कहता हूं बी अनसेकेबल। इतनी मजबूत बनिए कि कोई रिलेशनशिप, कोई सेल्फ वर्थ तय न करे। कोई रिलेशनशिप आपके सेल्फ वर्थ को तय न करे, इतना मजबूत आपको बनना ही होगा। कोई ब्रेकअप आपके भविष्य को न तोड़ सके, कोई कमेंट आपके आत्मविश्वास को न छीन सके, कोई ब्यूटी स्टैंडर्ड आपको अपने ही शरीर से नफरत न सिखा दे, और कोई आपको यह विश्वास न दिला दे कि आपकी कीमत इस बात से तय होती है कि कितने लोग आपको चाहते हैं। मेरी प्यारी बेटी, आपको चाहने वाले कितने हैं यह आपकी कीमत नहीं हो सकती। आप स्वयं को कितना जानती हो यह आपकी असली कीमत और असली शक्ति है। आप भीतर सरस्वती की बुद्धि हो, दुर्गा का साहस हो, लक्ष्मी की समृद्धि हो, आप मीरा का प्रेम है आप में, गार्गी का प्रश्न है, और आधुनिक दुनिया को जीतने का कॉन्फिडेंस भी आप में हो। मुझे ऐसी भारतीय जेनजी बेटियों की आवश्यकता महसूस होती है। न दबाई हुई, न दिशाहीन, रूटेड भी हों, रेडिएंट भी हों, स्पिरिचुअल भी हों और सक्सेसफुल भी हों। और मेरे जेनजी, मेरे प्यारे बच्चों, जिम जाना बहुत अच्छा है। आप भी बॉडी बनाओ मेरे प्यारे बच्चों, लड़कों, कैरियर भी बनाओ, स्टार्टअप बनाओ, पैसा कमाओ, दुनिया घूमो, लेकिन एक मसल और बनाना, कैरेक्टर का मसल। सिक्स पैक वाला शरीर अच्छा लगता है, लेकिन जिस लड़के को अपने एंगर पर कंट्रोल नहीं, वो स्ट्रांग नहीं हो सकता। जिसे अपनी डिजायर पर कंट्रोल नहीं, वह फ्री नहीं हो सकता। जिसे रिजेक्शन सहना नहीं आता हो, वो मैच्योर नहीं हो सकता। और जो किसी भी अपने प्रिय के नो का सम्मान नहीं कर सकता, नो, वह मैस्कुलाइन नहीं, इनसिक्योर होता है। रियल स्ट्रेंथ, जहां आपके होने से किसी बेटी को डर नहीं बल्कि सुरक्षा महसूस हो, यह आपका रियल स्ट्रेंथ है। अब 15 अगस्त का अर्थ बदलो मेरे युवा मित्रों, मेरे बच्चों। 1947 की जनरेशन के सामने एक प्रश्न था, भारत को आजाद कौन कराएगा। 2026 की जनरेशन के सामने एक प्रश्न बदल चुका है, आजाद भारत की युवाओं के मन को गुलाम होने से कौन बचाएगा। उस समय विदेशी सत्ता हमारे देश पर अधिकार चाहती थी, आज हजारों एल्गोरिदम्स तुम्हारे अटेंशन, इमोशन, डिजायर और डिसीजन के लिए लड़ रहे हैं। तब लड़ाई जमीन की थी, अब लड़ाई अटेंशन की है। और सुन लेना, जिसने आपका अटेंशन जीत लिया हो, वह धीरे धीरे आपका जीवन भी जीत लेगा। इसलिए ध्यान लगाना केवल धार्मिक क्रिया नहीं, मेडिटेशन इज रिबेलियन। उस दुनिया के विरुद्ध रिबेलियन जो चाहती है कि तुम पर 5 सेकेंड डिस्ट्रैक्टेड रहो। तुम हर 5 सेकेंड में डिस्ट्रैक्टेड होते रहो, ये दुनिया यही चाहती है। पर जब तुम 20 मिनट शांत बैठकर अपने मन के मालिक बनते हो, तुम आधुनिक दुनिया की सबसे बड़ी गुलामी को चुनौती देते हो। और इसी गुलामी को चुनौती देनी है, क्योंकि भारत पॉलिटिकल रूप से स्वतंत्र है। अब वो स्वतंत्रता आपको नहीं लानी, और इसीलिए आप जब तिरंगा फहराएं या फहरते हुए देखें, तो सिर्फ रील मत बनाना, एक रियल जरूर बनाना, लेकिन उससे पहले रियल बन जाना। रील बनाने से पहले रियल बन जाएं तो उस रील की कीमत होगी, नहीं तो रील किसी कीमत की नहीं होती। 1 मिनट फोन नीचे रखना, तिरंगे को देखना और स्वयं को देखना।
मेरे पूर्वजों ने मेरे देश को स्वतंत्र किया था, अब मैं अपने मन को स्वतंत्र करूंगा। मैं टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करूंगा, पर मैं टेक्नोलॉजी को खुद का इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। मैं प्रेम करूंगा, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर नहीं। मैं पैसा कमाऊंगा, लेकिन अपना कैरेक्टर बेचकर नहीं। मैं मॉडर्न बनूंगा, लेकिन अपनी रूट को काट कर नहीं। मैं दुनिया जीतूंगा, लेकिन पहले स्वयं को जीतूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, जिस दिन भारत का जेन जी यह समझ गया, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट एस्केपिंग लाइफ, स्पिरिचुअलिटी इज मास्टरिंग लाइफ। क्योंकि हमें यही सिखाया गया कि स्पिरिचुअलिटी का अर्थ है एस्केपिंग, पर ये एस्केपिंग नहीं है, मास्टरिंग है, लाइफ का मास्टरिंग। उस दिन क्रांति होगी, क्योंकि फिर भारत के युवा के हाथ में टेक्नोलॉजी होगी, मस्तिष्क में साइंस होगा, हृदय में लव होगा, चरित्र में डिसिप्लिन होगा, आत्मा में आध्यात्म होगा और आंखों में भारत का भविष्य होगा। तब मैं कहूंगा, यस जेनजी, यू आर रियल जेनजी। नाउ यू आर नॉट जस्ट कनेक्टेड टू वाईफाई, यू आर कनेक्टेड टू योरसेल्फ, कनेक्टेड टू योर रूट्स, कनेक्टेड टू भारत एंड कनेक्टेड टू द डिवाइन। और शायद यही 21वीं सदी की असली आजादी होगी, यही 21वीं सदी की भारत की असली आजादी है। भारत माता की जय, वंदे मातरम।